Yes, good morning students. So today's date is 18th of August. Clear? And बेटा अपना जो चैप्टर चल रहा था that is factorization. Clear? अपने चैप्टर का नाम है बेटा factorization. एंड अपना जो फैक्टराइजेशन में एक्सरसाइज चल रहा था बेटा, एक्सरसाइज इज सेकंड एक्सरसाइज. क्लियर? एक्सरसाइज इज 14.2 एक्सरसाइज चल रही है बेटा अपने, और इसमें अपन थर्ड क्वेश्चन आज करने वाले हैं बेटा. थर्ड क्वेश्चन अपने पास, सेकंड क्वेश्चन है, सॉरी सेकंड क्वेश्चन अपने पास में क्या है बेटा, देखो सेकंड क्वेश्चन अपने पास में है, इसका फर्स्ट जो पार्ट है वो है 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर. क्लियर बेटा? 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर. अब इसको बेटा अपन को कैसे करना है, देखो ना इसमें 3 टर्म्स हैं जो अपन a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बनाए, या फिर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर बनाए. इसमें तो ओनली 2 टर्म्स हैं. तो बेटा मैंने आपको आइडेंटिटी और बताई थी, क्या बताई थी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. ये वाली बेटा मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस b एंड a माइनस b. अगर कोई वैल्यू आपकी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में है तो उसको आप लिख सकते हैं a प्लस b और a माइनस b. अब आपको क्या करना है बेटा, देखो देखिए बेटा, अब आपको क्या करना है, ये जो अपने पास में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो देखो बेटा आप इसको क्या लिख सकते हैं, इस वाले को आप लिख सकते हैं 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, p किसका स्क्वायर है, p का. तो बेटा इसको लिख सकते हैं 2p का होल स्क्वायर. 4p स्क्वायर जो है इसको अपन 2p का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस अब 9q स्क्वायर, 9 क्या होता है बेटा 3, और q स्क्वायर किसका है, q का, तो 3q का होल स्क्वायर. हो गया बेटा, नहीं हो गया? देखो ये इसका स्क्वायर माइनस ये इसका स्क्वायर. अब देखो, अब मैं अगर इससे इसको कंपेयर करूं, अगर मैं इस आइडेंटिटी से इसको कंपेयर करूं तो बेटा a की वैल्यू क्या है, 2p है. a की वैल्यू क्या है इधर, 2p, और b की वैल्यू क्या है बेटा इधर, b की वैल्यू है अपने पास 3q. भाई a की वैल्यू 2p का स्क्वायर. देखो अगर इसको इससे कंपेयर किया तो 2p, b की वैल्यू 3q, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, a प्लस b a माइनस b. तो a प्लस b a माइनस b कैसे लिखेंगे बेटा, 2p प्लस 3q a प्लस b एंड 2p माइनस 3q a माइनस b. तो बेटा ये इसका एक प्रॉपर आंसर आ चुका है कि भाई 2p प्लस 3q और 2p माइनस 3q. क्लियर है बेटा? तो इस तरीके से आपको ये चीज क्लियर हो गई. क्लियर बेटा? अब देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा अपन. देखिए अपने पास में क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन है 63a स्क्वायर. क्वेश्चन इज 63a स्क्वायर माइनस 112b स्क्वायर. क्वेश्चन इज 63a स्क्वायर माइनस 112b स्क्वायर. अब आप कहोगे सर आपने तो बताया था ये स्क्वायर होंगे, लेकिन 63 तो किसी का भी स्क्वायर नहीं है. तो बेटा आप इसको कैसे लिख सकते हो, देखो आप जब प्राइम फैक्टर करेंगे तो इसको लिख सकते हैं, 63 को क्या लिख सकते हैं, 9 7 जा 63 और इनटू a स्क्वायर लिख सकते हो बेटा, 9 7 जा 63 और इनटू a स्क्वायर माइनस. अब 112 को क्या लिख सकते हैं बेटा अपन, 112. देखो 112 का प्राइम फैक्टर करो, देखो 112. तो बेटा 2 से किया, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12. क्लियर? फिर 2 से किया तो 2 2 जा 4, 2 8 जा 16. फिर 2 से किया तो 2 से आया 14 बार, फिर 2 से किया तो 7 बार, और फिर 7 से किया तो 1 बार. तो बेटा देखो 2 2 2 2 7. क्लियर? तो देखो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16.
2 ये तो है 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, तो 16 इंटू 7, इसको लिख दिया बेटा 16 इंटू 7 और इंटू बी स्क्वायर, इंटू बी स्क्वायर हो गया बेटा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये वाला हो गया होगा बेटा। अब देखो आपको क्या करना है, अब क्या है बेटा, ये वाला जो है ये एक टर्म है बेटे और ये दूसरी टर्म है, बीच में माइनस है, तो इन दोनों में से आप 7 क्या ले सकते हो, कॉमन। तो बेटा जब इन दोनों में से अपन ने 7 को कॉमन ले लिया तो अपने पास में बच गया इधर 9a स्क्वायर माइनस इधर से 7 ले लिया तो 16b स्क्वायर। अब ये देखो बेटा, ये आपका बिल्कुल जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है उसी की तरह हो चुका है। अब 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है। तो अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, देखो बेटा 7 की जगह 7, 9a स्क्वायर को लिख सकते हो 3a का होल स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर को लिख सकते हो 4b का होल स्क्वायर। अब ये देखो बेटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी। तो बेटा 7 को तो 7 लिखेंगे इधर और a प्लस बी को 3a प्लस 4b और इधर लिखा बेटा 3a माइनस 4b। तो बेटा ये अपने पास में आ गया एक आंसर इसका। क्लियर? तो आपको ये चीज बेटा समझ में आ गई होगी कि अपन जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाते हैं तो बेटा अपन किस तरीके से लगाते हैं, अपन उसमें क्या करते हैं। ठीक है बेटा, और देखिए बेटा क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज इसी क्वेश्चन में और क्वेश्चन देखिए बेटा, हर क्वेश्चन अपने आप में अलग है। एक क्वेश्चन है बेटा l प्लस एम का होल स्क्वायर, l प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस l माइनस एम का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है बेटा आपको, l प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस l माइनस एम का होल स्क्वायर। अब बच्चे क्या करते हैं, इसको सोचते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है। बट बेटा आप इतना लेंदी क्यों करते हो, आप इतना लेंदी मत कीजिए। आपको क्या करना है भाई, वही बात a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसमें a क्या है, l प्लस एम है क्योंकि l प्लस एम पूरे पे होल स्क्वायर। ऐसे ही l माइनस एम क्या है, b है, b का होल स्क्वायर। तो इधर बेटा a क्या है, l प्लस एम और b क्या है, l माइनस एम। a है l प्लस एम, b है l माइनस एम। अब आपको इसकी आइडेंटिटी होती क्या है बेटा, इसकी आइडेंटिटी होती है a प्लस बी, a माइनस बी। तो आपको बेटा कैसे करना है, आपको करना है a प्लस बी मतलब कि l प्लस m वो तो a है, प्लस l माइनस m वो भी है, a प्लस बी। अब a माइनस बी देखो बेटा, a तो ये हो गया, अब माइनस बी मतलब कि इसको पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई करना है। और जब कभी भी अपन किसी भी वैल्यू को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं। कैसे, जैसे बेटा अपने पास है l माइनस एम, अगर इसको पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई करना है, इस पूरी टर्म को माइनस से मल्टीप्लाई करना है, तो ये l प्लस में है ये तो माइनस में हो जाएगा, m माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। तो ध्यान से समझना, जब आप कभी भी किसी वैल्यू को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यूज के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो बेटा ये अपने पास हो गया l प्लस एम, इसका क्या कर लिया माइनस l प्लस एम क्योंकि साइन चेंज कर दिया। ठीक है, अब देखो अब अपने पास क्या है बेटा, माइनस एम से प्लस एम गया तो ये तो आ गया अपने पास में 2l, l प्लस l 2l। इसी तरीके से माइनस l से प्लस l गया, ये अपने पास बच गया बेटा 2m, ये बच गया 2l, ये बच गया 2m। अब देखो बेटा इनको मल्टीप्लाई करना है, सिंपल, 2 को 2 से किया 4, l को m से किया lm, तो आंसर आया बेटा इसका 4lm। आंसर इसका क्या आया बेटा, 4lm। तो बेटा इतना आई होप आपको सबों को समझ में आ गया होगा। आपको क्या करना है बेटा, ये वाले जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है सेकंड, इस क्वेश्चन को
करके देखना है हर क्वेश्चन को। अगर कोई क्वेश्चन में आइडेंटिटी नहीं लग रही है तो आप उसके पहले फैक्टर्स कीजिए, फैक्टर्स करके फिर देखिए इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या, फिर कॉमन लेके फिर बचे हुए को आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट ईजिली कर लेंगे। ठीक है बेटा, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।